are doing well. So let's begin with chapter number 8 of English, and the name of the chapter is pronouns. So we all are aware of the pronouns, right? Pronouns are the words that are used in place of the nouns, right? So first of all, we have the definition which says a word that is used in place instead of a noun is called a pronoun. That is what I told you right now. Next, we'll have the kinds of sentences. So, here they are saying that pronouns are of the following kinds. So, pronouns जो है वो इन सभी kinds के होते हैं. Let's have a look on this. So, the very first kind of pronoun is the personal pronoun. So, the pronouns used in place of a person, place, and or thing is called the personal pronouns. तो personal pronouns जो है वो यूज किए जाते हैं person, thing, animal या फिर place के जगह पर. उन्हें हम personal pronouns कहते हैं. जैसे कि persons, personal pronouns have 3 persons. अब personal pronouns में 3 persons होते हैं, right? वो कौन कौन से person होते हैं? They are the first person, second person and the third person, right? Now, first person कौन सा है? When the speaker speaks about himself, he speaks in first person. For example, I, we, my, mine, our, me, us, etc. Right? कि जब भी speaker जो है वो बोलता है अपने बारे में, खुद के बारे में, he speaks in first person. वो हमेशा first person के लिए बोलता है, right? जब भी वो अपने बारे में बात कर रहा होगा तो वो हमेशा अपने आप को एज अ फर्स्ट पर्सन मेंशन करेगा, जैसे कि आई, बी, माइन, माइन, आर, मी, अस. सेकेंड पर्सन, व्हेन द स्पीकर स्पीक्स अबाउट द पर्सन ही इज स्पीकिंग टू, ही स्पीक्स इन सेकेंड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, यू, योर, एटसेट्रा. जब भी स्पीकर जो है फर्स्ट पर्सन अगर आपसे बात कर रहा है एंड यू आर द लिसनर एट दैट टाइम, तो आप बन जाते हो एक सेकेंड पर्सन, राइट? और वो सेकेंड पर्सन को डिनोट करने के लिए क्या यूज करता है? यू एंड योर, राइट? आफ्टर दैट, थर्ड पर्सन, व्हेन द स्पीकर स्पीक्स अबाउट पर्सन or a thing that is not present, he speaks in third person. For example, he, she, it, they, him, her, them, us, their, his, their, its, etc. कि थर्ड पर्सन जब भी स्पीकर जो है वो बोलता है अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, पर्सन या थिंग के बारे में जो कि वहाँ प्रेजेंट नहीं है, इफ द फर्स्ट पर्सन इज टॉकिंग एंड द सेकेंड पर्सन इज लिसनिंग एंड द पर्सन दे बोथ आर टॉकिंग अबाउट इज द person that is not present over there, then that person is to be notified as the third person, right? So उस third person को notify करने के लिए हम use करते हैं he, she, it, they, him, her, them, his, their, its and etc. Right? Now after that, here they are saying that number, a personal pronoun may be singular or plural. कि अब जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और वो प्लूरल भी हो सकते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर बीइंग देयर सिंगुलर एंड बीइंग इन देयर प्लूरल फॉर्म्स? सो पर्सन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. जल्दी से इनको रीड करते हैं. फर्स्ट पर्सन, आई, माई, माइन. प्लूरल बिकम्स वी, आर एंड अस. सेकेंड पर्सन, you and your in singular form, and in plural it becomes you, your and yours. Third person, singular remains he, she, it, her, him, his, and in the plural form they become they, them, theirs and their, right? After that, the next thing is gender. A personal pronoun may be of masculine, feminine or neutral gender. कि personal pronouns जो है वो मैस्कुलिन, फेमिनाइन और न्यूटर तीनों ही जेंडर में प्रेजेंट हो सकते हैं. जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर में आएगा ही, हिज, हिम. फेमिनाइन में आएगा शी एंड हर. न्यूटर में आएगा इट और इट्स. और बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन के लिए आएगा आई, बी, यू, योर, आर, अस, एटसेट्रा. आफ्टर दैट, we have case. A personal pronoun serve as subject, an object or may show possession. कि personal pronoun जो है वो एक subject
ऑब्जेक्ट या फिर पोजेशन को दिखाने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि द फर्स्ट इज द नॉमिनेटिव केस, द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस और द पोजेसिव केस। अब नॉमिनेटिव केस क्या है? अ पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इज इन द नॉमिनेटिव केस, कि कहीं पर भी पर्सनल प्रोनाउन अगर यूज किया जा रहा है एज अ सब्जेक्ट तो वो एक नॉमिनेटिव केस है। वहीं अगर एक पर्सनल प्रोनाउन यूज किया जा रहा है एज एन ऑब्जेक्ट तब वो एक ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस है। और वहीं अगर एक पोजेसिव प्रोनाउन एक पर्सनल प्रोनाउन एक किसी चीज के साथ पोजेशन, किसी चीज के साथ पोजेशन या फिर किसी भी चीज के साथ रिलेशनशिप दिखाने के लिए शो किया जा रहा है तब वो एक पोजेसिव केस कहलाता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव अ नोट ओवर हियर, लेट्स रीड इट। द सेकंड पर्सन सिंगुलर personal pronouns though they have been given a go by for there are rarely used, कि सेकंड सिंगुलर पर्सन में हम लोग दो और दी को भी यूज कर सकते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा रेयरली यूज किए जाते हैं, इसलिए ये ऊपर कहीं भी मेंशन नहीं थे, राइट। After that, the next thing that we have is reflexive pronouns. Now, what are the reflexive pronouns? When the action of the subject reflects upon itself, it is called the reflexive pronoun. For example, he fell himself, she hit herself, right? So, reflexive pronouns होते हैं जहाँ पर भी कोई भी action में सब्जेक्ट जो है वो खुद ही को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, राइट। जो भी वर्ब है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी पर आ रहा हो तो हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जैसे कि he fell himself, she hit herself, we hurt ourselves, the boy cut himself, the dog hurt itself, we feel ourselves, right? So, a reflexive pronoun is formed by joining self or selves to some pronouns as suffixes. तो reflexive pronouns कैसे बनाए जाते हैं? By adding self या फिर selves to some kinds of pronouns, right? तो अगर हम pronouns में जैसे कि pronoun है him और हम उसमें self ऐड कर दे तो ये बन जाएगा एक reflexive pronoun which will be known as himself, right? So this is how we can form the reflexive pronouns. Self is suffixed to a singular personal pronouns and self to the plural personal pronouns, right? So यहाँ पर हमें examples भी दिए हुए हैं जो कि हैं singulars में पहले और फिर plurals में। So my plus self is myself, your plus self becomes yourself, it plus self becomes itself, him plus self becomes himself. उसी के बाद our plus selves becomes ourselves, your plus selves becomes yourselves, them plus selves becomes themselves, right? After that, next comes the emphatic pronouns. Now, what are the emphatic pronouns? So, when the above reflexive pronouns are placed after the subject to lay emphasis on a particular point, they are called the emphatic pronouns. कि जब हम इन्हीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को जो हमने अभी ऊपर पढ़ी जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ एंड सो ऑन, इन सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को अगर हम नाउन के जस्ट बाद में प्लेस कर दें, राइट, तो वो कहलाती हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। जैसे कि एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं जो कि है शी herself told me this story, we ourselves told him this story, they themselves climbed the hill। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने नाउन के जस्ट बाद ही जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको प्लेस किया हुआ है। सो एट दिस पॉइंट दे आर नोन एज द एम्फेटिक प्रोनाउंस, राइट। नेक्स्ट कम द इनडेफिनेट प्रोनाउंस। सो नाउ ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? सो व्हेन अ प्रोनाउन इज रेफर्ड टू इन अ जनरल वे इट इज कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन। कि जब भी हम एक प्रोनाउन को रेफर करते हैं उसके जनरल वे में
उसी को हम indefinite pronouns कहते हैं, right? So examples यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, let's read them. Anybody, one, all, few, many, none, some, somebody, everybody, somebody, everyone, each, every, each one, anyone, other, and etc. Right? After that, the next kind that we have is the demonstrative pronouns. अब ये demonstrative pronouns कौन से हैं? So, the pronouns that point to the objects or direct to the object they refer to are the demonstration pronouns. For example, this, that, these, those, etc. Right? कि जो pronouns हैं जो point करते हैं objects को directly to the object they refer to, कि वो उसी object को दिखाते हैं कि वो जिसकी बात कर रहे हैं. हम लोग particularly किसी object को point out कर सकते हैं. Those are known as the demonstration pronouns. और इनके लिए हम specifically 4 words ही use करते हैं जो कि होते हैं this, that, these and those. Right? After that, the next thing that we have is interrogative pronouns. अब interrogative pronouns कौन से हैं? So the words that are used to ask questions are interrogative pronouns. कि जो words हम questions पूछने के लिए use करते हैं उन सभी को interrogative pronouns कहा जाता है. The interrogative pronouns are who, whose, whom, why, what, when, where, which, how many, how much and etc. Right? कि जितने भी questions पूछने के लिए words use किए जाते हैं वो सभी यहाँ mentioned है और इन्हीं को हम interrogative pronouns के नाम से जानते हैं. After that, next we have the relative pronouns. So, the pronouns that relates or refers to a noun that has been mentioned before is called the relative pronoun. The noun that was mentioned before is called its antecedent. The relative pronouns are who, whom, which, that, etc. Right? तो ऐसे pronouns जिन्हें हम use करते हैं किसी ऐसी चीज़ को relate करने में जो कि पहले हम बोल चुके हैं, उन words को हम लोग relative pronouns के नाम से जानते हैं. जैसे मैं अगर कहूँ महेश is a boy, so this is a sentence, right? And if I tell you he forgot his notebook in the school yesterday, so अब ये दो अलग अलग sentences हो गए, right? अब अगर मुझे इन्हीं दो sentences को join करना है तो मैं इनके बीच में एक pronoun use करूँगी, like Mahesh is the boy who forgot his notebook in the school yesterday. So मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों sentences को connect करने के लिए एक word use किया, that is who, which is a pronoun. और यहाँ पर जो who है वो एक relative pronoun की तरह काम कर रहा है, right? Next is, it may be denoted that relative pronouns also join two sentences, hence they act as conjunctions also. तो क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो दो सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये कंजंक्शन की तरह भी काम करता है, राइट? नाउ लेट्स रीड द एग्जांपल्स. ही इज अ बॉय, ही एक्टेड वेल. ही इज द बॉय हु एक्टेड वेल. दैट इज द लायन, इट रोअर्ड लाउडली. सो दैट इज द लायन व्हिच रोअर्ड लाउडली, राइट? आफ्टर दैट वी हैव द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? सो द प्रोनाउंस दैट रेफर to the persons, place, animal or things on at a time are called the distributive pronouns. For example, each, either, neither, every, etc. Right? कि distributive pronouns वो होते हैं जो रेफर करते हैं persons, places या फिर things को एक ही टाइम पर are called the distributive pronouns. Right? जैसे कि अगर मैं एक क्राउड में बात कर रही हूँ, अगर मैं अपने क्लास से बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर मैं एक एक स्टूडेंट को हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ जाके, राइट? सो व्हाट आई डू दैट ईच वन ऑफ यू इज सपोज्ड टू वियर अ क्लीन एंड नीट यूनिफॉर्म, राइट? सो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो उसमें मैंने ईच वर्ड का यूज किया, दैट इज आई एम मेंशनिंग इट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. मैं हर बच्चे के लिए वो बात कह रही, राइट? सो दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, राइट? So that was all about the chapter. I hope you all are clear with the pronouns as well as its kinds and what are the uses, right? So
Thank you so much and have a great day ahead.